सरकार के फैसले के पीछे सबसे मुख्य वजह राज्य का गिरता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR प्रजनन दर है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का TFR इस वक्त है 1.5, देश का TFR है 1.9 और किसी भी समाज की आबादी को स्थिर रखने के लिए TFR का 2.1 होना जरूरी माना जाता है, मानक माना जाता है कि 2.1 है, मतलब आप बैलेंस रहोगे, ना आपकी आबादी बहुत बढ़ेगी ना आपकी आबादी घटेगी। लेकिन आबादी से ही नहीं, इसका जनरेशन से भी फर्क है कि यंगर जनरेशन जो है एक बनी रहेगी आपका आबादी से संबंध नहीं है अब। लेकिन आंध्र प्रदेश वाले जो है कह रहे हैं साहब 3 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा पैदा करो। इसके पीछे एक और बात की जा रही है कि ये जो परिसीमन जब भी होगा देश में, उसमें साउथ की उसका पैमाना तो आबादी है, तो लोकसभा की सीटें जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी अगर आपकी आबादी ज्यादा होगी तो। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि परिसीमन का भी विचार होगा, लेकिन परिसीमन तो अभी होने वाला है ना, बच्चे पैदा करने अभी होंगे, तो उसका तो कोई नहीं है। मुझे लगता है ये फर्टिलिटी रेट को लेकर चंद्रबाबू नायडू का फैसला रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत अच्छा फैसला इसे मैं नहीं मानता। जिस तरीके से देश के अंदर पॉपुलेशन है, जिस तरीके से ना 30,000 क्या उदाहरण पेश कर रहे, फिर हर राज्य करेगा ये। तीसरा बच्चा पैदा करके आप 30,000 रुपए देखो, 30,000 बच्चा क्या पल लेगा पूरी जिंदगी में? पेरेंट्स को कितना खर्चा अपने बच्चे के एजुकेशन पे करना पड़ता है। इससे अच्छा भाई चंद्रबाबू नायडू ये कहते थे कि भाई तीसरा बच्चा आप गोद लेंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये हो रही है आंध्र प्रदेश में, मैं नहीं जानता कि कितनी विकट है। हाँ ये ठीक है 1.5 TFR जो है कम है, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि आप चीन की तरह आपकी आबादी सारी बूढ़ी होती जा रही है, यूरोप के देशों की जगह वैसा भी नहीं है, आप लोग प्रवासियों पर जीवन उनका निर्भर हो गया है। उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जिन परिवारों में लड़का हो जाता है पहला बच्चा, तो फिर वो दूसरा बच्चा करते ही नहीं है। दूसरा बच्चा वो तभी करते हैं अगर पहला बच्चा लड़की हो जाए, तो ये प्रॉब्लम वो बता रहे हैं। नहीं, चंद्रबाबू नायडू का कहना ठीक होगा, लेकिन TFR को लेकर उनका जिक्र है कि भाई 1.5 है और इंडिया की 1.9 है, उसकी उनको चिंता हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई दूसरा विचार करते, ये कह देना कि तीसरे बच्चे पे हम 30,000 देंगे, चौथे बच्चे पे, मतलब आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ाइए। पॉपुलेशन कौन बढ़ाता है? इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी वहां की जो गरीब है वो इसका फायदा उठाएगी। वो तो वैसे ही पैदा 4-5 करते हैं, तो सबका ही पड़ेगा, वो करते हैं सबका। हिंदू लोग फिर भी नहीं करेंगे इस बात को लेकर। मैं इससे बहुत सहमत नहीं। मुझे लगता है कि अच्छे, अब आपने इसमें अलग एंगल दे दिया, मतलब वो ये भी मुस्लिम तुष्टिकरण है। नहीं, मुस्लिम आबादी तो वैसे भी बच्चे ज्यादा पैदा करती है। वो तो कहेंगे भाई तीसरे बच्चे पे 30,000 मिल रहा है, चौथे पे 40,000 सबके लिए है। वो कहेंगे साहब 50,000 दो, छठे पे 60,000 दो, सातवें 70,000 रुपए दो, 7 बच्चे पैदा करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी अपनी राय दीजिए, फिर एक कमेंट। ये देखना होगा एक पैटर्न कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन में फर्टिलिटी रेट और रूरल फर्टिलिटी रेट दोनों वहां पर गिरा है, और इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वहां का। इंडस्ट्री क्या ये तरीका है लेकिन देखिए, अब वो असेसमेंट उनका रहा होगा कि आंध्र की जो ओवरऑल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें यदि लगता है कि आप इसको सही मानते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने सोच विचार कर किया होगा, ठीक आपको सही लग रहा है। बताइए आपको। सरकार को कतई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और मैं कहता हूं आश्चर्यजनक किंतु सत्य है, पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा बता दूं, वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे शानदार है वहां, 15 से 59 वाले अभी 70% लोग, 15 to 59 यही वर्ग, जो लोग काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो 70% है। जहां तक TFR की बात है, तो TFR जब तक खुद लोग नहीं तय करेंगे, आप पैसा देकर नहीं कर सकते, और जो बदहाल होगा और बदहाल होगा। सर आपके आप इसके खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ और साथ में नहीं हूं, मैं दो बातें कर रहा हूं। अभी RSS प्रमुख ने कहा कि TFR बढ़ाने के लिए 3 बच्चे पैदा करेंगे। कहा हिंदू समाज 3 बच्चे पैदा, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं, पहली बात, उनके रास्ते पे चल रहे हैं। या जो अमित शाह जी ने कहा कि जब डिलिमिटेशन होगा तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, नुकसान नहीं किया जाएगा। क्या इस बात पे भरोसा चंद्रबाबू नायडू को नहीं है, जो NDA सरकार के पार्टनर है? ये दो गंभीर सवाल है। इसका डिलिमिटेशन से क्या लेना? नहीं, डिलिमिटेशन से है ना, आज नहीं ना, आगे भी तो 20 कोई आज ही खत्म हो जाएगा देश ये। और फिर TFR को यदि देख रहे तो TFR 1.5 है, तो वो गंभीर चिंता की बात है। एक बड़ी बहस का विषय है ये। 10 साल तक तो नहीं होने जा रहा है, और 10 साल में वो नागरिक भी नहीं बनने जा रहे हैं।